वचन किसे कहते हैं। जब भी हम कभी बात करते हैं तो हमारी बातों में ये स्पष्ट हो जाता है कि हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या हम अनेक व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम एक वचन वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जब अनेक व्यक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम बहुवचन वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब वचन कितने होते हैं, संस्कृत और हिंदी में यहाँ थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जिस प्रकार से हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। यदि हम एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक वचन का प्रयोग करते हैं, और अनेक व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत और हिंदी में फर्क ये भी आ जाता है कि संस्कृत में विभक्तियों के कारण हम एक ही शब्द द्वारा ये प्रकट कर देते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, दो के बारे में बात कर रहे हैं, या अनेक व्यक्तियों के बारे में, तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। वहीं हिंदी भाषा में हमारे जो वाक्य बनते हैं उसमें हम कारक चिन्ह अलग से लगाते हैं। तो एक वचन बहुवचन शब्दों का तो पता चलता है, लेकिन उसमें वाक्य योजना थोड़ी सी अलग हो जाती है। और संस्कृत में विभक्तियां साथ होने की वजह से कभी भी शब्दों को यदि इधर उधर रख दिया जाता है तो उनका अर्थ नहीं बदलता है, जबकि हिंदी में अर्थ बदल जाता है। तो हमें वचनों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जब हम संस्कृत में एक वचन की बात करते हैं तो हम एक व्यक्ति, एक वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं, जैसे बालकः, पुस्तकम। तो अगर हम बालकः कहते हैं और पुस्तकम कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक बालक के बारे में बात कर रहे हैं या हम एक पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं। इसी प्रकार बालिका कहते हैं तो हम एक बालिका के विषय में बात कर रहे हैं। अब अगर हमको दो व्यक्तियों के बारे में बात करनी है तो हमें द्विवचन शब्द का उपयोग करना पड़ेगा। द्विवचन शब्द का उदाहरण है बालकौ। अगर हम दो बालकों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे बालकौ, पुस्तके, बालिके, क्योंकि इनके रूप अलग अलग चलते हैं। वचनों के हिसाब से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग शब्द रूप चलते हैं। तो जब हम वचन की बात करते हैं तो शब्द रूपों का ज्ञान होना हमें जरूरी होता है। अब एक वचन का जैसे उदाहरण हमने लिया बालकः, द्विवचन का हमने उदाहरण लिया बालकौ। इसी प्रकार तीन या तीन से अधिक बालक हैं तो हम कहेंगे बालकाः, यानी बहुवचन में हम बालिका शब्द का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और किसी भी वाक्य में शब्दों का प्रयोग करने के लिए हम एक वचन शब्द का उपयोग करते हैं, द्विवचन शब्द का उपयोग करते हैं और बहुवचन शब्द का उपयोग करते हैं। और इन सब शब्दों को जब हम उपयोग करना चाहते हैं तो हमें शब्द रूपों को याद करना पड़ता है। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्दों को जानने के लिए हमें अनेक शब्द रूपों को याद करना पड़ता है। जैसे हम बालक के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें बालक शब्द को याद करना पड़ेगा, तभी हम
कारक चिन्हों के अनुसार वाक्य बना सकेंगे और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को समझ सकेंगे। इसी की तरह अन्य जो शब्द हैं उनका भी हमको प्रथमा विभक्ति तो कम से कम हमको समझनी ही पड़ेगी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए। और अगर हमें वाक्य बनाने हैं तो उसमें हमें किस विभक्ति का कौन सा वचन लगाना है ये जानने के लिए हमें शब्द रूप याद करने होंगे। तो वचनों का आप विशेष ध्यान रखें। जहां हम एक वचन की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक वचन का ही शब्द लगेगा। प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति या सप्तमी विभक्ति तक एक वचन का जो शब्द है वही आएगा। और द्विवचन की जब बात करेंगे तो समस्त विभक्तियों में से द्विवचन शब्द ही आएगा। और बहुवचन की बात करेंगे तो समस्त विभक्ति और किसी भी रूप में से, शब्द रूप में से बहुवचन वाला शब्द ही हम अनुवाद में उपयोग में लेंगे। तो इस प्रकार से संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।